हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका NIOS स्पेशल क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, ये बैच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। मैं हूं कीर्ति और आज का हमारा टॉपिक है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अच्छा, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। जब बच्चों में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है, मतलब जब उन्हें बहुत लंबे समय तक प्रोटीन नहीं मिलता है, तो ये रोग देखने में आता है। ये ज़्यादातर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, यानी छोटे बच्चों में अधिक होता है, और ज़्यादातर ये गरीब और सुविधा विहीन परिवारों में ही देखने को मिलता है। और इस रोग में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हमारा 2 तरह का होता है, एक क्वाशकर, दूसरा मरास्मस। क्वाशकर, जैसे आपको पता है, प्रोटीन की मात्रा इसमें कम मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली मात्रा जो है पर्याप्त होती है। यानी बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से उसका पेट भर जा रहा है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चे का जो पेट है वो मटके की तरह बाहर निकल आता है। अच्छा, दूसरा है हमारा मरास्मस, जिसमें ना तो बच्चे को प्रोटीन मिलता है, ना ही मिल पाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से बच्चे का विकास रुक जाता है। बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, देखने में बहुत कमज़ोर लगता है। एक दूसरी चीज़ जो आपके में है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो इससे मोटापा आ जाता है, यानी ओवरवेट हो जाते हैं। जितनी हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज हर रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कैलोरीज जमा होती जाती हैं और फिर मोटापा लाती हैं। इसके अपोजिट अगर हम कम कैलोरीज लेते हैं, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे कम कैलोरीज लेते हैं तो वज़न हमारा कम हो जाता है, जिसे हम अंडरवेट कहते हैं। ये भी एक तरह के माल न्यूट्रिशन है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें विटामिन ए की कमी। एग्जाम में क्या पूछा जाता है सीधा सीधा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लिख सकते हैं विटामिन ए की कमी से कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है, रतौंधी जिसे कहते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, अगर ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आता है तो आपको कुछ लाइनें लिखनी है, जैसे विटामिन ए की कमी मुख्य रूप से बच्चों में देखने को मिलती है और गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलती है। इसमें क्या रहता है कि आँख की जो पुतली होती है, उसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है, उसमें सूखापन आ जाता है, वो ड्राई हो जाती है, वाइट पोर्शन जो है। और जो कॉर्निया है हमारा, जो ब्लैक पोर्शन है, वो भी धुंधला सा हो जाता है, उसमें भी धुंधलापन आ जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर कमी हो गई है तो अंधापन हो सकता है, मतलब आंखों से दिखना ही बंद हो सकता है। और जो जनरली हमें देखने मिलता है कि कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी शाम होते होते व्यक्ति को कम दिखना शुरू हो जाता है। जी, नेक्स्ट है इसमें लौह तत्व की कमी, यानी जिसे हम एनीमिया कहते हैं, खून की कमी आम भाषा में। इसके क्या कारण है कि आहार में अगर आप लौह तत्व नहीं ले रहे हैं, यानी आयरन रिच फूड्स को आप अगर अपने आहार में नहीं शामिल करते हैं, तो आपके अंदर एनीमिया हो सकता है। या फिर पेट में कीड़े अगर हो जाते हैं तो वो हमारा खून चूसने लगते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। प्रसूति यानी डिलीवरी या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो भी आयरन की कमी हमारे अंदर हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अच्छा, ये इसमें होता क्या है, इसमें खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है। और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचाता है। तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसकी वजह से क्या लक्षण नज़र आता है कि हर समय हमें थकान बनी रहती है। यानी जिन लोगों में एनीमिया है उनको हर समय थकान लगी रहती है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी, यानी जो विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हैं उनका एक समूह है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, इस तरह से। इसमें क्या रहता है, इसमें एक तो लक्षण हमें नज़र आता है कि मुंह पकना, हमारा जो मुंह है वो पक जाता है, जीभ में छाले नज़र आने लगते हैं,
या वो रेड हो जाती है। जीभ के किनारे, मुंह के किनारे, मतलब लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं वो कट जाते हैं। और कई बार दस्त और पेचिस, लूज मोशन और डिसेंट्री भी हो जाती है। और सबसे जो खास लक्षण है कि भूख नहीं लगती बच्चों को, ये हमें नज़र आते हैं। पहले क्या होता था, पहले इस रोग को बेरी-बेरी के नाम से जानते थे और ज़्यादातर उन जगहों पे होता था जहाँ पॉलिश वाले चावल खाते थे। लेकिन अब तो ऐसा देखने में बहुत ही कम मिलता है। अगर हो भी जाता है तो इसका निवारण हम आसानी से कर सकते हैं कि पॉलिश्ड राइस की जगह पे आप ब्राउन राइस खाएं, तो ये रोग अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें विटामिन सी की कमी। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहा है। आप सीधा लिख सकते हैं स्कर्वी रोग होता है, या ऑप्शन टाइप में आता है तो वहाँ टिक कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी किस कारण होती है, तो विटामिन सी वाली चीज़ें जो होती हैं, ताज़े फ्रूट्स हैं, सब्जियां, ये ना लेने से होती हैं। फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, मौसमी है, टमाटर है, अनानास है, इस तरह के, नींबू। अच्छा, स्कर्वी रोग में होता क्या है? स्कर्वी रोग में हमारे जो दांत हैं और जो हमारे गम्स यानी मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, फूलने लगते हैं और उनसे खून निकलता है। और जो सबसे बड़ा एक लक्षण हमें नज़र आता है हमारी बॉडी में कि हमारा घाव नहीं बढ़ता है। अगर कहीं किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बाद उसको भरने में बहुत समय लगता है, अगर विटामिन सी की कमी है तो। जब भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो डाइट दी जाती है उसे हम पोस्ट ऑपरेटिव डाइट कहते हैं। उस पोस्ट ऑपरेटिव डाइट में विटामिन सी भरपूर मात्रा में दिया जाता है, जिससे कि जो इंजरी हुई है वो जल्दी से कवर हो जाए और घाव भर जाए। इसके अलावा क्या करता है विटामिन सी? एक सीमेंटिंग एजेंट होता है, वो हमारी स्किन को अच्छा रखता है, टाइट रखता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारी स्किन को अच्छा टाइट रखने में। जो लास्ट जो आपके सिलेबस में है वो है आयोडीन की कमी से विकार। यानी आयोडीन की कमी से क्या क्या दिक्कत होती है? एक तो घेंगा हो जाता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, बौनापन हो जाता है, मानसिक विकलांगता, मतलब मस्तिष्क हमारा ठीक से विकसित नहीं हो पाता। बच्चों में, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उनके बच्चों में इस तरह की विकलांगता देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ही महिलाओं में देखने को मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा ही महिलाओं में ज़्यादा होता है। समाधान क्या है इसका? आयोडीन युक्त नमक लें जो हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, एक जो खास बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आयोडीन युक्त नमक को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, वायुरोधी डब्बों में रखना चाहिए, नहीं तो ये एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो बेकार हो जाता है, आयोडीन उड़ जाता है इसका। इसीलिए हमेशा आयोडीन को बचा के रखना है, तो आप उसको वायुरोधी डब्बों में रखिए। और आयोडीन युक्त नमक वाले खाने को भी हमेशा ढककर पकाएं, ढककर रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये आपके काम ज़रूर आएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।